पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा है। चतुर्मास का अंतिम दिन आ गया है। कई चीजों में आदि भी होती है तो अंत भी होता है। कोई कोई चीज जिसकी आदि भी नहीं होती है और अंत भी नहीं होता है। कोई कोई चीज जिसकी आदि तो नहीं होती परंतु अंत होता है। जैसे जीव की सांसारिक अवस्था है, उसका आदि बिंदु तो नहीं है पर मोक्ष जाने वाली आत्मा का अंत बिंदु हो सकता है। जीव है, न उसकी आदि है न कभी अंत। जीव अनादि अनंत हमेशा था, है और हमेशा रहने वाला होता है। चतुर्मास है, इसकी आदि भी होती है तो अंत भी होता है। आदमी का जीवन है, आदि भी होती है, जन्म भी होता है तो कभी अंत भी होता है, डेथ मृत्यु भी हो जाती है। तो चतुर्मास भी सादि शांत है। एक एक चतुर्मास की दृष्टि से हर चतुर्मास सादि शांत है। तो एक दिन चतुर्मास का प्रारंभ हुआ था और आज उसका अंतिम अहोरात्र आ गया है। चतुर्मास की संपन्नता के दिन, अंतिम दिन में राजा प्रदेशी का एक व्याख्यान आपको बताना चाहूँगा। कुमार श्रमण केसी व राजा प्रदेशी का छोटा सा व्याख्यान सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। संक्षेप में, वैसे मैंने कुछ बातें तो पिछले दिनों थोड़ा थोड़ा राजा प्रदेशी का उल्लेख मैंने कर दिया था, यानी मैंने व्याख्यान का मानो किसी रूप में प्रारंभ तो कर दिया था। अब कुछ आगे बढ़ाने जा रहा हूं। राजा प्रदेशी नास्तिक विचारधारा वाला आदमी था और जैसा वर्णन मिलता है उसके अनुसार कहा जा सकता है कोई एक तार्किक प्रबुद्ध आदमी था राजा प्रदेशी। अपने सिद्धांत को मानो जानने वाला था। एक तो ऐसे ही स्वीकार कर लिया, पूरा जानता नहीं है आदमी। वो राजा प्रदेशी मानो नास्तिक दर्शन को जानने वाला भी था, है उसका मानो अनुयायी भी था। कुमार श्रमण केसी भगवान पार्श्व की परंपरा के वे थे। वैसे बड़े ज्ञानी महापुरुष थे और तरीके से या किसी रूप में राजा प्रदेशी को कुमार श्रमण केसी के पास पहुंचा दिया गया। राजा प्रदेशी पहुंचा केसी के पास तो राजा को बता दिया गया था कि ये केसी जी तो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। राजा प्रदेशी तो एक मानने वाला था, आत्मा और शरीर को। तो प्रदेशी बोला कि महाराज क्या आप आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं क्या? तो कुमार श्रमण केसी ने कहा तुम ये प्रश्न पूछने के लायक ही नहीं हो, लायक ही नहीं हो तुम तो प्रश्न पूछने के।
जैसे व्यापारी कर की चोरी कर लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं, तुम भी चोरी करते हो ना। मानो कि जैसे जो भी रहा होगा कि तुम एक साधु के पास आए, बिना वंदना किए ही बात करते हो। साधु के पास आए हो तो नमस्कार तो करते, फिर बात करते, ऐसे क्या बात करते हो। तो तुमने मानो हमारे टैक्स की चोरी की है कि साधु से प्रश्न पूछे और बंधन भी नहीं करे, जो भी कहा हो, जो भी बात रही हो कि तुमने चोरी की है, जैसे व्यापारी कर की चोरी करते हैं, ऐसा सा कहा। तो थोड़ा सा मानो राजा सहम गया, अरे बड़े बड़े बाबा जी तो बड़े तेज हैं, थोड़ा कुछ सहम गया होगा राजा। किसी ने कहा कि तुम्हारे मन में आया हमारे लिए कि जड़मूड हैं, जड़मूड, ऐसा विचार हमारे प्रति आया था। राजा ने सोचा, रे मेरी गोपनीय बात इन्होंने कैसे जान ली, जो भी। तो महाराज ठीक है, कुछ जो भी हुआ आपने जान लिया कि भी हाँ मेरे पास 4 ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी है, मन प्रिय ज्ञान भी है। तो महाराज जी मैं यहाँ बैठ जाऊं क्या, यहाँ बैठ जाऊं? अरे हमें क्या पूछते हो, तुम्हारी जगह तुम जानो, हमें क्या पूछते हो बैठने के लिए। अब चर्चा शुरू हुई कि महाराज जी आप बताओ, वो आत्मा और शरीर को आप अलग अलग क्यों मानते हो? वो तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी होती है। नहीं, अलग अलग, हम तो अलग अलग मानते हैं, आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। तो अच्छा महाराज जी, तो मैं तो नहीं मानता हूं ऐसा, मैं नहीं मानता कि आत्मा और शरीर अलग है और कोई पुनर्जन्म वाली बात, ये हम तो मानते हैं। तो महाराज जी ये बताओ, आप मानते हो तो मेरे दादाजी थे ना, प्रदेशी के दादा, कि मेरे दादाजी थे, वो मेरी तरह ही नास्तिक, धर्म धर्म नहीं मानते थे, वो अधार्मिक थे। तो मेरे दादाजी आपके सिद्धांत के अनुसार तो नरक में गए होंगे। तो मेरे दादाजी एक बार मेरे पास आकर मुझे कह दें कि पोता मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, मैं नरक में गया हूं, तुम्हें कहने के लिए आया हूं, तुम धर्म करो, पाप मत करो, ताकि नरक में न जाना पड़े। यह बात दादाजी आकर के मुझे कह दे तो मैं आपके सिद्धांत को स्वीकार कर लूं। अगर वो नहीं आते हैं दादाजी, तो मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। किसी ने कहा, अरे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा दुराचार, गलताचार, कोई बहुत ही गलताचार कर ले, तो तुम क्या करो कि ऐसा कोई दुराचार कर ले, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं, मैं उसके हाथ पैर कटवा कर उसे सूली में पिरवा दूं, ऐसा दुराचार गलत काम करे तो उसको छुट्टी नहीं दूंगा, मैं इसको वहीं पर उसका दंड दे दूंगा। तो देखो ऐसे ही वो नीचे परमा धार्मिक देव है ना, वो तुम्हारे दादाजी को आने नहीं देते हैं ऊपर, पापात्मा को, जैसे तुम उसको अपराधी को नहीं छोड़ते, तो वो परमा धार्मिक देव है ना, वो आने नहीं देते हैं ऊपर। तो अच्छा महाराज जी दूसरी बात बताओ ना आप, मेरी दादी थी ना, वो बड़ी धर्म परायणा थी, वो आप लोगों के वो भक्ता थी, बहुत महाराज धर्म करती, तो वो तो आपके हिसाब से स्वर्ग में गई है। तो दादी आकर मुझे बोल दे कि पोता मैंने धर्म किया और स्वर्ग में गई, तुम भी धर्म करो, अच्छी गति मिलेगी, वो आकर के कह दे, तो मैं आपके सिद्धांत को मान लूं। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। तो कैसी बोले कि देखो राजन, तुमने स्नान कर लिया हो, मान लो सज धज कर तुम अब देवालय में जा रहे हो, पूजा के लिए देवालय में जा रहे हो, एकदम शुद्ध होकर के जा रहे हो, बीच में कोई व्यक्ति कह दे तुमको कि मैं शौचालय में हूं, एक बार शौचालय में आकर मेरे से बात करो, क्या तुम बीच में शौचालय में जाओगे देवालय के जाते समय? नहीं महाराज, क्या बात, उस पवित्र काम के लिए जा रहा हूं, बीच में क्या मैं गंदगी में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। तो देखो तुम्हारी दादी है ना, धर्मपरायणा थी, वो स्वर्ग में गई है,
तो उसको वो देवता है, मनुष्य लोक की दुर्गंध आती है उनको, तो वो दुर्गंध में आए कैसे? अच्छा महाराज जी ये तो ठीक है आपकी बात, दुर्गंध में तो कैसे आएंगी? तो आप आत्मा को मानते हो, हम तो आत्मा को मानते हैं, आत्मा शरीर में है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो महाराज जी मैंने कई प्रयोग किए हैं, मैंने रिसर्च किया है, प्रयोग किया है आत्मा के बारे में। कैसे प्रयोग किया एक बताऊं आपको। पहले तो एक महाराज चोर मेरे पास लाया गया, अपराधी था, चोर था, तो उसको दंड देना था। तो मैंने कहा इसको जीवित को लो की कुंभी में डाल के कुंभी को बंद कर दो। ऐसा ही किया गया, उसको कुंभी में डाला गया और कुंभी को चारों एकदम बंद कर दिया गया, चारों ओर रक्षक तैनात कर दिए गए, कोई खोल नहीं सके। महाराज जी कुछ दिनों बाद उसको हमने खुलवाया, खोला, देखा चोर मरा हुआ था, कहीं कोई छिद्र नहीं था कुंभी में। अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती, वो बाहर आती, तो कहीं कुंभी में छेद होना चाहिए था, छेद नहीं हुआ। इसका मतलब आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, हो तो छेद होता और बाहर आती, वो मरा हुआ था चोर। तो इसका मतलब मेरा सिद्धांत सही है कि आत्मा शरीर एक या दो नहीं है। तो कैसी बोले, देखो राजन तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती। क्यों? देखो मेरी बात सुनो। एक कोई कूटाकार शाला है, गुप्त द्वार वाली, जहां हवा भी नहीं जा सके, एकदम उसमें बंद हो गई, कोई आदमी अंदर बैठा बंद कर लिया, वो अंदर से भेरी बजाए तो उसके वो ध्वनि आवाज बाहर सुनाई देती है या नहीं? कि आवाज तो बाहर आती है। तो प्रदेशी आवाज आती है तो क्या छेद होता है क्या बीच में? ना, छेद तो नहीं होता, तो आवाज कैसे? आवाज तो आ जाती है। जैसे आवाज बिना छेद किए भी बाहर आ सकती है, तो आत्मा भी बिना छेद किए बाहर आ सकती है। हाँ महाराज जी ये तो आपकी बात ठीक है, पर एक बात और है, आप सुनो मेरी। एक बार चोर आया, मेरे लाया गया, अपराधी था, मैंने उसका वजन कराया, तोला कितना वेट है। तोलने के बाद फिर उसको मानो मार दिया गया। मरने के बाद फिर तोल किया, दोनों बदन एक समान थे। अगर आत्मा होती तो बदन बहुत निकल गई ना मरने के साथ ही, तो बदन थोड़ा कम होना चाहिए था उस बॉडी का, बदन कम हुआ नहीं। इसका मतलब आत्मा शरीर एक या दो चीज है ही नहीं, शरीर है वो आत्मा, आत्मा शरीर दो है ही नहीं। मेरी बात सही होनी चाहिए। तो कैसी बोले, रे प्रदेशी सुनो, एक दीबड़ी है, मशक दीबड़ी, उसमें हवा भरने से पहले तोलो, हवा भरने के बाद में तोलो, बदन में फर्क पड़ेगा? उसमें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे हवा से भरी हुई खाली दोनों मशक में बदन का अंतर नहीं आता है, इसी क्योंकि हवा का वजन नहीं आता है, इसी तरह आत्मा का वजन नहीं होता। वो आत्मा है नहीं है, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा अगुरु लघु है। तो महाराज एक बात और सुनो, आप कहते हो आत्मा है ना। एक बार एक चोर मेरे पास लाया गया, तो मैंने उस चोर के टुकड़े टुकड़े कराए, टुकड़े 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 टुकड़े, कहीं कोई आत्मा नहीं निकली। आत्मा होती तो टुकड़े किए तो आत्मा सामने आनी चाहिए थी। इसका मतलब मेरा सिद्धांत सही है कि आत्मा अलग से है ही नहीं। तो कैसी बोले कि अरणी की लकड़ी है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, क्या आग निकलती है क्या? टुकड़े टुकड़े करने से तो आग नहीं, उसका वो घर्षण करो तो हाँ तो आग आती है। इसी तरह उस शरीर के टुकड़े करने से आत्मा नहीं दिखती है, वो तो आत्मा भीतर में होती है। कोई ज्ञान से आराधना साधना करे तो वो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तो महाराज जी एक सीधी सी बात है ना, आप इतनी बात क्यों करो, मैं भी क्यों करूं। आप आत्मा को मानते हो तो महाराज जी लो, आप एक बार आपकी आत्मा को निकाल के
मेरे हाथ में दिखा दो, रख के मेरे हाथ में रखो आप आत्मा, फिर मान लूंगा मैं। आप हम क्यों इतनी लंबी बहस करें? सीधी सी बात है, आपकी कि मेरी कोई एक आत्मा आप निकाल लो और मेरे हाथ में आंवले की तरह रख दो, मैं देख लूंगा, फिर आत्मा को मान लूंगा। तो केसी ने कहा आत्मा दिखती नहीं है। दिखती क्यों नहीं? अगर है आत्मा तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो केसी बोले प्रदेशी, वो सामने पेड़ है ना, पत्ते हिल रहे हैं। हाँ, पत्ते तो हिल रहे हैं ना, पत्ते हिल रहे हैं। मेरे सामने भी पेड़ है, अभी मेरे सामने भी पेड़ है, यहाँ सामने आगे। तो बताओ प्रदेशी, पत्ते क्यों हिल रहे हैं? हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। तो हवा दिखाई देती है? दिखाई तो नहीं देती। हवा दिखाई नहीं देती फिर भी हवा होती है। इसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती फिर भी आत्मा होती है। यूं अनेक बातें चली। करते करते प्रदेशी बोला महाराज जी, अब आपकी बातें तो है ठीक है, पर मेरी कुल की परंपरा नास्तिकवाद की है, तो मैं नास्तिकवाद कैसे छोड़ दूं? अरे भोला, फिर तू लो बाणिया बन जाएगा। लो बाणिया, लो बाणिया फिर कौन सा है? कि देखो, एक कई बणिक थे, लोहे की खान आई, सबने लोहा इकट्ठा कर लिया। आगे चले, तांबे की खान आई, बाकी सबने तांबा ले लिया। एक साथी ने कहा मैं तो तांबा नहीं लूंगा, लोहा ले लिया सो ले लिया। आगे चांदी की खान, रत्नों की खान हो, तो सबने तो नई नई बढ़िया बढ़िया चीजें ली, पुरानी को छोड़ दी। उस एक ने कहा मैं तो ले लिया सो ले लिया, बदलूंगा नहीं। तो बाकी वे तो धनवान हो गए। जिसने लोहे को नहीं छोड़ा, लोहे को ही रखा, वो सामान्य रह गया। तो तुम्हें नई चीज बढ़िया मिल गई है, अगर तुम्हारी दृष्टि में सही है, तो सही बात को स्वीकार नहीं करोगे, तो अपनी पुरानी मान्यता को रखोगे, तो लो बाणिये की तरह धनवान नहीं बनोगे, सामान्य रह जाओगे। तो महाराज ठीक है, तो मेरी बात दच गई है। अब मैं आपके धर्म को, यानी आस्तिकवाद को और आपके धर्म को स्वीकार करता हूं। तो प्रदेशी ने गृहस्थ धर्म, जो जैन श्रावक का धर्म है मानो, उस व्रतों को स्वीकार कर लिया और श्रमणोपासक बन गया, श्रावक बन गया। समझ करके, ज्ञान करके धर्म को स्वीकार किया और श्रमणोपासक बन गया, धर्म की आराधना करने लगा। अब राजा जा रहा था, कुमार श्रमण केसी से मानो विदाई लेकर जा रहा था। तो कुमार श्रमण केसी ने कहा राजन ध्यान देना, अब मेरी एक शिक्षा है, सुनो राजन, तुम वनखंड, नाट्यशाला, इक्ष्ु वाटिका और खलिहान की तरह पहले रमणीय होकर फिर अरमणीय मत बन जाना। महाराज क्या मतलब? कैसे रमणीय अरमणीय? देखो कि जब वनखंड होता है, पत्रित पुष्पित फलित होता है, हरियालीमय होता है, बहुत शोभायमान होता है, और जब वहाँ से वो हरियाली नहीं रहती है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर वो वनखंड अच्छा नहीं लगता है। और जैसे नाट्यशाला है, नाटक होता है, गीत गाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, नृत्य होता है, हास्य होता है, तब नाट्यशाला का मंच है, वो कितना लोग दर्शक के रूप में होते हैं, तो वो नाट्यशाला कितनी रमणीय लगती है। नृत्य होना, हास्य होना, गाना होना, बजाना, लोग देखते हैं, कितनी बढ़िया लगती है। प्रोग्राम पूरा हो जाता है, कलाकार चले जाते हैं, वे दर्शक लोग भी चले जाते हैं, कुर्सियाँ कोई कहीं पड़ी, कोई कहीं गिरी, कोई कहीं पड़ी, फिर वो नाट्यशाला अरमणीय हो जाती है। पहले रमणीय, बाद में अरमणीय हो जाती है। इक्ष्ु वाटिका है, जब गन्ने लगे हुए होते हैं, कोई गन्ना काटता है, कोई खाता है, रस पीता है, लोग खड़े होते हैं वहाँ, तो वो इक्ष्ु वाटिका कितनी रमणीय लगती है। बाद में जब वो गन्ने सब खत्म हो जाएं, सब फूंतरे कहीं पड़े रहते हैं, लोग चले जाते हैं, तो इक्ष्ु वाटिका अरमणीय हो जाती है। तो
खलिहान है, इसी तरह पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय हो जाता है। तो इस प्रकार प्रदेशी, अभी तुम तो मानो रमणीय हो, धर्म को समझा है, व्रतों को लिया है, धर्म की दृष्टि से रमणीय बन गए। हम मान लो अब यहाँ नहीं रहे, चले जाएंगे, फिर तुम कहीं धर्म को भूल मत जाना, अरमणीय मत। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना, रमणीय बने रहना। यह शिक्षा दी कुमार समन केसी ने राजा प्रदेशी को। मेरे सामने राजा प्रदेशी तो अब कहाँ है, मैं तो आप सब कोई राजा प्रदेशी मान लेता हूँ। राजा प्रदेशी की आप सब कोई मान लेता हूँ। भीलवाड़ा की श्रावक श्राविका समाज या जनता को एक प्रकार की मैं तो राजा प्रदेशी की प्रतिनिधि मान लेता हूँ। मैं कुमार समन केसी तो नहीं हूँ, परंतु निर्ग्रंथों की परंपरा में ही हैं, तो भले मुझे कुमार समन केसी की जगह आप लोग मान लें। वैसे भिक्षु स्वामी की परंपरा में तो हुई बनते आप कुमार समन केसी तो नहीं है, पर कुमार समन केसी के दीक्षा प्रदाता है क्योंकि गुरुदेव तुलसी को ही आप में देखते हैं हम तो मैं भी कुमार समन केसी की तरह भीलवाड़ा की जनता से और श्रावक श्राविका समाज से कहना चाहूंगा कि रमणीय बनकर अरमणीय मत बन जाना। यानी जो आपने धर्म ज्ञान कुछ ग्रहण किया हो, त्याग नियम स्वीकार किए हो, उनको भूल मत जाना। जितना लंबे काल का लियो पालन करने की जागरूकता रहे, और जो धर्म की चेतना जो चतुर्मास में जगी है उस रूप में मान लो। हालांकि मैं भी मानता हूं यह पंडाल जैसे आज रमणीय है, ऐसा रमणीय तो कल आगे रहना मुश्किल है, ऐसा तो रहना मुश्किल है। इस प्रकार की जनता, इस प्रकार यह पंडाल, इस रूप में रहना तो आगे अभी मुश्किल हो सकता है। फिर भी त्याग धर्म संयम उस रूप में भीलवाड़ा में वो रमणीयता बनी रहे। तो हमारा चतुर्मास यहाँ अब अंतिम दिन में है, तो भीलवाड़ा में चतुर्मास हुआ, भीलवाड़ा में शांति रहे, धर्म की चेतना रहे, लोगों में खूब आध्यात्मिक चेतना बनी रहे। यह हमारी आप सबके प्रति मंगल कामना है। और आप सबसे हमारा खमत खामना भी है, सब साधु साधियों समणियों की ओर से। कहीं कोई कटु कोई कह दिया हो किसी को, सबसे खमत खामना भी है। दानान सेठं अवयप्पयाणं सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।